अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। हमारी जो कौम के मेमार हैं, जो बिल्डर्स ऑफ द नेशन है, वो हमारी कमिंग जनरेशन है, बच्चे हैं। और बच्चे हमारा लाइफ में कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम सबके बच्चे, सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे जब उनका दिमाग तेज़ होगा। उनका दिमाग कब तेज़ होगा? जब उनको न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी। और उनको न्यूट्रिशन कब अच्छी मिलेगी? जब उनके पेरेंट्स में अवेयरनेस होगी। इसीलिए ये वीडियो जो है वो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपके बच्चे जो हैं, मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने उनके कौन-कौन से टेस्ट करवाने हैं। अगर आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है और आपकी फैमिली में अच्छी हाइट है, तो मंदरजा ज़ेल टेस्ट आपको बच्चों के कराने की ज़रूरत है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, उसके साथ आप उनका थायराइड प्रोफाइल करवाएँगे, उसके साथ आप उनका विटामिन डी करवाएँगे। विटामिन डी की भी कमी हो तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ग्रो नहीं करती हैं। उसके साथ-साथ आप अपने बच्चों का जो है फूड एलर्जी टेस्ट करवाएँगे। मैं आपको उँगलियों पे गिन के नहीं बता सकती कि कितने सारे मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनके बच्चों को ग्लूटेन से एलर्जी थी और डेयरी से एलर्जी थी, और ग्लूटेन और डेयरी उनका छुड़वाया तो उनका कद जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। और 65% एशियन पॉपुलेशन को डेयरी एलर्जी होती है, ये मैं आपको बता दूँ। इसके साथ आप अपने बच्चों का फास्टिंग इंसुलिन जो है वो टेस्ट करवाएँगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्मोकिंग है, वो आपके पास ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी को अफ़ेक्ट करती है। अगर आपके बच्चे कार्ब्स और जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके जिस्म से बी विटामिन्स और ज़िंक निकल जाते हैं। बी विटामिन्स और ज़िंक जो है, वो आपके दिमाग का जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर सके ताकि बच्चों का कद बढ़ सके। तो इन चीज़ों का भी आपने ख़्याल रखना है। अगर आपके बच्चों का इंसुलिन ज़्यादा है, अगर आपके बच्चे प्री डायबिटिक हैं, अगर वो शुगर बहुत खाते हैं, टीनेजर्स अगर स्मोकिंग करते हैं, और अगर आपके बच्चे रात को जागते हैं तो भी उनका कद नहीं बढ़ेगा। रात को जागने का और कद ना बढ़ने का क्या ताल्लुक है? आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन रात के टाइम होती है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा, ये स्पेशली लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनके बच्चे 2 साल की उम्र से 7-8 साल की उम्र के करीब हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मूड डाउन रहता है, उनको बहुत ज़्यादा इंसोम्निया रहता है, वो सुबह सो के उठते हैं तो उनके तकिए पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। ये क्लासिकल साइन है विटामिन डी की कमी का। और ऐसे बच्चे थोड़े जिनको विटामिन डी की कमी होती है, वो एंटी सोशल भी होते हैं, उनका खेलने की तरफ भी दिल नहीं करता। अगर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, और ये वो वाले बच्चे हैं जो क्लास में कभी भी एक जगह पे नहीं बैठते हैं और एक बात पर वो ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये क्लासिकल कमी है आपके पास विटामिन बी 1 और बी 12 की कमी की। जो विटामिन बी 12 होता है, वो बच्चों के दिमाग की माइलिन शीथ, हम सबके दिमाग की माइलिन शीथ बनाने में काम आता है। ये माइलिन शीथ वो लिफाफा है जो आपकी दिमाग की जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने में आपके पास काम आता है। जब आपके पास विटामिन बी 12 की कमी होती है, ये लिफाफा फट जाता है, नर्व्स की स्पीड ठीक नहीं होती है, और ये चीज़ बच्चों के रिफ्लेक्सेस और उनके मूड को अफेक्ट करती है। और विटामिन बी 12 आपकी बॉडी में आपका जो मूड कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, उसको भी बनाने में काम आता है। इसलिए बच्चों का मूड और बिहेवियर भी कंट्रोल नहीं होता। और सेरोटोनिन अगर नहीं बनेगा ना, तो सिर्फ मूड खराब नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर भी खराब होगा, स्लीप वेक साइकिल भी खराब होगी, और हंगर भी खराब होगी। विटामिन बी 12 का रिचेस्ट सोर्स आपके पास गोश्त है। प्लीज़ खुद भी गोश्त खाया करें, बच्चों को भी गोश्त खिलाया करें। विटामिन बी 12 इकलौता ऐसा विटामिन है जो किसी सब्ज़ी और फल और नट और सीड में नहीं है, एक्सक्लूसिवली गोश्त में अवेलेबल है। तो प्लीज़ बच्चों को गोश्त खिलाने की आदत डालें। ये बात सच्ची है कि जो लोग गोश्त कम खाते हैं, उनका आईक्यू कंपैरेटिवली कम होता है, नो ऑफेंस। इसकी सारी की सारी रीज़न न्यूट्रिशनल है। विटामिन बी 1 आपके पास ग्रेन्स, नट्स और सीड्स में भी है, होल ग्रेन्स में। लेकिन अगर आपके बच्चों को विटामिन बी 1 की बहुत कमी है, आप न्यूट्रिशनल यीस्ट के 2 टेबलस्पून डेली उनको, इसका बड़ा चीज़ी नटी फ्लेवर होता है, मैंने न्यूट्रिशनल यीस्ट पर काफ़ी साल पहले एक अलग से भी वीडियो की थी। इसके 2 टेबलस्पून आप उनके सूप में डाल सकते हैं, आप सैंडविचेज़ में डाल सकते हैं, आप इसके सैलड्स में डाल सकते हैं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा फटीग्ड रहते हैं, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो ये क्लासिकल, और मिट्टी या आइस खाने की क्रेविंग, ये क्लासिकल आयरन की कमी है। आप बच्चों का आयरन भी चेक करवाएँगे, सीबीसी भी चेक कराएँगे, ट्रांसफेरिन और फेरिटिन सैचुरेशन भी उनकी चेक करवाएँगे। और मैं आपको बता दूँ, अब पाकिस्तान में ना मुमकिन नहीं है कि कोई बच्चा आयरन डेफिशिएंट एनीमिया का शिकार हो जाए। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान में पहली बार मैं इंपोर्ट करा के लकी आयरन फिश लाई हूँ। ये लकी आयरन फिश आपके पास एक ऐसा सप्लीमेंट है जो पाकिस्तान में आज से पहले नहीं था। ये आपको किसी भी सिंथेटिक आयरन सप्लीमेंट से ज़्यादा आयरन देता है। इसके एक पीस का जो इस्तेमाल है वो आप 5 साल तक कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ अपने बच्चे का सालन बनाते हुए, हर कोई अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करे। ये सेफ़ है। चाहे 1 दिन के बच्चे से लेके 80 साल की उम्र तक ये सेफ़ है इस्तेमाल के लिए, ये एफडीए अप्रूव्ड है।
मैं आपको बता दूँ, और इससे आपको कोई गट का सिम्पटम भी नहीं होता है। आपने सालन में 10 मिनट के लिए डाल देना है, सिर्फ़ 10 मिनट में आप उसको रोज़ डालेंगे, आपके बच्चे को 8 से 10 मिलीग्राम बायोअवेलेबल आयरन मिलेगा। आपके पास जितने भी मसले हैं जो आयरन की कमी से बच्चों को होते हैं, और मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान में जो टॉप मिनरल डेफ़िशिएंसी है बच्चों में है वो आयरन की है। अगर ये जो रिवॉल्यूशन मैं पाकिस्तान में लेकर आई हूँ ना, अगर आप इसको स्टार्ट कर दें, एक भी बंदा जो है वो आयरन डेफ़िशिएंट नहीं रहेगा, और अगर आप आयरन डेफ़िशिएंट नहीं रहेगा, तो बच्चे कितने ज़हीन होंगे, कितने सोशल होंगे, इसको आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। इसको आपने जब आयरन फिश को आयरन पॉट से निकालना है, इसको आपने खुश्क करके रख लेना है, और उसके बाद आपने इसको 5 साल तक इस्तेमाल करना है, और दिस इज़ द सेफेस्ट क्योर फॉर आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जो लोग लकी आयरन फिश ऑर्डर करना चाहते हैं, वो www.holisticwisdom.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।